नमस्कार। मैं आचार्य एपी शुक्ला आपने अपनी हस्तरेखा का विश्लेषण कराने के लिए वीडियो बनवाने के लिए भेजा है। रेखाओं के माध्यम से क्या रेखाएं कहती हैं, कौन सी रेखा आपके हाथ में किस चीज़ की सूचक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उंगलियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हस्तरेखा में क्या कहती है आपकी हाथ की रेखाएं। सबसे पहले बात करेंगे बुध की उंगली की। बुध की उंगली अगर देखा जाए, बुध की उंगली आपकी बेहद अच्छी कहलाएगी। कुछ चीज़ों में ये सावधानी भी आपको बरतनी है। जैसे बुध की उंगली अगर देखें नीचे, ये आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, ये बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति स्वतंत्र होकर काम करता है, बिजनेस करता है। नौकरी से संबंधित चीज़ें व्यक्ति नहीं कर पाता है। बिजनेस के लिए ये अच्छा माना गया और कहीं ना कहीं बिजनेस में ये सफलता को भी दिखाता है। बुध की उंगली अगर देखी जाए तो आपकी सूर्य की तरफ मुड़ रही है। ये उंगली आपकी सूर्य की तरफ इस तरफ मुड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है कार्यकुशल है। बुध बुद्धि को भी दिखाता है और कहीं ना कहीं ये हिस्सा और ये हिस्सा आपका ये भी बताता है कि व्यक्ति भावुकता में अपने धन का नुकसान करेगा। भावुकता व्यवसाय के साथ ना करिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर कहलाएगा। लेकिन बुध की स्थिति आपके व्यवसाय के लिए अच्छी कहलाएगी। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य का हिस्सा बेहद अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बुध की सूर्य की उंगली अगर देखा जाए शनि के पोर तक जा रही है और पोर से थोड़ा सा ऊपर है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति फेमस होगा। व्यक्ति व्यवसाय जो करेगा उसमें ये फेमस होने को दिखाता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को साथ भी मिलता है, लोगों का, ऐसे लोगों को लोगों का साथ भी मिलता है। अगर इस जगह पे देखें, आपकी रेखा ये हिस्से में आ रही है, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है विदेश में यात्राएं या विदेश से संबंधित कार्य से संबंधित यात्रा भी करेगा विदेश में। शनि की उंगली की अगर बात करें, शनि की उंगली जो है सीधी है, ऊपर से हल्की सी टेढ़ी है। ये चिंताओं को दिखाता है। खासकर ये चिंताएं जो है, टेढ़ी का होने का मतलब ये हो गया सूर्य की तरफ भाग रही है ऊपर से, केवल इस जगह से। ये चिंताओं को दिखाता है। खासकर 7.5 के दौर में मित्रों के कारण, दोस्तों के कारण या घर परिवार में किसी के कारण व्यक्ति तनाव में आता है, ये उसको भी दिखाता है। शनि का अगर निचला हिस्सा देखा जाए तो ये कहा जाएगा अच्छा, ये व्यवसाय में बढ़ोतरी को दिखाता है। जो आपके जो है 2 जौ का साइन बन रहे हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में ये प्रबलता को दिखाते हैं। गुरु की हम बात कर लेते हैं। देखिए, गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो ऊपर से घूम रही है, ये व्यक्ति को धार्मिक बनाती है। क्षणिक धार्मिक, क्षणिक जो है भौतिकता, प्रैक्टिकल, ये स्थितियों को पैदा करती है। कुछ सालों तक तो व्यक्ति जो है धार्मिक रहेगा, फिर कुछ समय के लिए मन उखड़ेगा, फिर धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में जाएगा। लेकिन एक अच्छा ये एक संकेत ये है इसका कि व्यक्ति जो है, ऐसे लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और समाज से जुड़े रहने के लिए सामाजिक कार्यों में भी लगे रहते हैं। गुरु की उंगली में ये गैप जो दिखाई दे रहा है आपको अपने हाथ में, ये अगर मैं इस गैप की केवल बात करूं, ये धन से संबंधित रुकने नहीं देता है धन। हालांकि चिंता तब नहीं ज़्यादा करनी चाहिए जब सारी उंगलियों में ये गैप नहीं है, केवल गुरु पे गैप है, तो ये धन में रुकावट या धन से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा चिंता को दिखाता है। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए तो कार्य क्षेत्र में भी अनावश्यक की चिंता होती है अगर पूरे हाथ में इस जगह पे केवल आपका खुला हुआ दिखाई दे तो। बात करते हैं गुरु का हिस्सा, गुरु का पर्व जिसे कहते हैं। देखिए, गुरु का पर्व अगर देखा जाए बेहद अच्छा है, कोई जिसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। गुरु के हिस्से पे जो है ये रेखाएं काटने का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर भी आपका विवाह होगा या हुआ होगा, वो घर या विवाहित जीवन साथी के आने के बाद विवाह में बढ़ोतरी, घर भी बड़ा होगा, अच्छे घर में विवाह होगा और कहीं ना कहीं जो है जीवन साथी के आने के बाद भी जो है आपकी स्थितियों में परिवर्तन को ये गुरु का हिस्सा दिखाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और दिखाती है, ये भी दिखाती है कहीं ना कहीं जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट, जैसे कहते हैं बुद्धि
कह ले डिस्टर्ब हो जाना, थोड़ी मोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर इस हाथ में देखें, ये रेखा बेहद अच्छी है। इसकी कमी, जो ये रेखा आपका ये गैप है, इसकी कमी, इसकी भरपाई ये रेखा कर रही हैं। धन से संबंधित चीज़ों में ये बचत या धन से संबंधित चीज़ों में रुकावटें ये पूरी कर दे रही हैं, रुकावटें नहीं आने दे रही है। एक रेखा अगर देखा जाए, ये रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अचानक तरक्की करते हैं। शनि का हिस्सा अगर देखा जाए तो ना बहुत ज़्यादा उठा है, ना बहुत ज़्यादा दबा है। ऐसे में कहा जाएगा शनि का हिस्सा या शनि का पर्वत धन के लिए, कर्ज के लिए, कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतारने के लिए बेहद अच्छा है। आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है ये। आकस्मिक धन लाभ, वो आकस्मिक धन लाभ किसी से भी हो सकता है, ठीक है, जो भी उसके माध्यम है। आकस्मिक धन लाभ को भी दिखाता है ये हिस्सा। भाग्य रेखा आगे जाके बहुत स्पष्ट और साफ और सीधी हो रही है। ऐसे में ये हिस्सा आपका, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति भाग्य का धनी है। ये शुक्र वलय है, सबके हाथों में नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति धनी नहीं होते, महाधनी की श्रेणी में आते हैं। ये हिस्सा जो है ये शुक्र वलय कहलाता है। व्यक्ति धनी नहीं होता, महाधनी कहलाता है ऐसे लोग। सूर्य की बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य का हिस्सा अगर देखें, ये रेखा बेहद अच्छी है। ये धन की रेखा है। ऐसे लोग धनी होते हैं, कई जगह से धन और इत्यादि चीज़ों को देखने के लिए कई जगह से सूचक होते हैं। ये रेखा भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को धनी बनाती है। ये रेखा भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के धन को बढ़ाती है और अचानक बढ़ाती है। एक रेखा आपकी जो है ये जा रही है, ये दोहरी अगर कहा जाए सूर्य रेखा, या कह लीजिए ऐसे व्यक्ति दो एक साथ कम से कम दो काम करते हैं और दो कामों से धन कमाते हैं। ये रेखाएं घर से दूर जाके व्यवसाय, घर से दूर जाके काम करने को भी दिखाती हैं। बुध की स्थितियां देख लेते हैं। बुध की स्थितियां अगर देखी जाए, बुध का हिस्सा जो है ये वैवाहिक जीवन की रेखा है। ऐसे में कहा जाएगा पत्नी आपकी बड़ी सुशील होगी। सुशील का मतलब ये कहा जाएगा सुंदर होगी। सुशील तो मैं नहीं कहूँगा, सुंदर होगी। सुशील भी ऐसा नहीं है सुशील नहीं होगी, लेकिन सुंदर होगी। थोड़ा सा आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहेगी, ठीक है। सुंदर भी होगी और कहीं ना कहीं ये हिस्सा ये भी दिखाता है कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जीवन साथी को होने वाली है। सेकंड चीज, इस जगह पे कुछ चिन्ह ये भी दिखाते हैं जो इस जगह पे हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरती है। इस हाथ में अगर देखें, कुछ रेखाएं आपकी जो है इस तरीके से आ रही हैं और ये करके ऐसे करके एक त्रिभुज टाइप का बना रही हैं। ये कहा जाए अच्छा संकेत नहीं है, अभी पूरी तरीके से नहीं बन रहा है, ये थोड़ा थोड़ा करके बनना स्टार्ट हुआ है। ये संकेत मानसिक दिक्कतों को दिखाता है, मानसिक चिंताओं को बढ़ाता है। कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था और मैंने ये कर दिया जिसके कारण मेरा नुकसान हुआ। धैर्य से काम लीजिएगा, आराम से चलिएगा, धन आएगा, धन के लिए चिंता मत करिए, लेकिन हड़बड़ाहट छोड़ दीजिएगा। ये रेखाएं हड़बड़ाहट को दिखाती हैं और हड़बड़ाहट करेंगे तो धन का नुकसान होना तय है। इस जगह पे अगर देखा जाए, हृदय रेखा से आपका जो है एक रेखा मिल रही है, बॉक्स बन रहा है। बॉक्स का संकेत ये होता है व्यक्ति को खून से संबंधित समस्याएं जीवन में होंगी। कहीं ना कहीं ये खून से या ब्लड से रिलेटेड समस्याओं को दिखाता है ये। लेकिन एक दूसरा भी प्रारूप है, व्यक्ति को एक जगह के अलावा दूसरी जगह से भी धन मिलेगा, भले ददियाल का ननियाल का धन हो या पत्नी की तरफ से धन मिले, वो एक अलग चीज़ है। ये हिस्से पे कुछ रेखाएं ये आ रही हैं और हिस्से पे ये रेखाएं आ रही है। ये घर के सुख को दिखाती है और कहीं कहीं ननियाल या आपके ससुराल, इससे धन के मिलने को दिखाती है। इस रेखा पे अगर विचार करते हैं जो भाग्य रेखा से बन रही है, और कहीं ना कहीं ये ऐसे में कहा जाएगा ये त्रिकोण है। ये त्रिकोण है। त्रिकोण का मतलब ये हो गया शुभ अवस्था देखी जाती है इससे ये भी देखा जाता है व्यक्ति के घर का सुख। और एक घर ऐसे लोगों का नहीं होता है, एक घर ऐसे लोगों का नहीं होता है, कम से कम 4 से 5 घरों का सुखों को ये दिखाती है। ये रेखाएं अच्छी निकल आएंगी। ऐसे लोगों को वाहन आराम से सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए
और अपने पेट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोग पेट के रोगी होते हैं। ये हिस्सा ये पेट से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, पेट से संबंधित तनाव को ये दिखाता है। और खासकर 36 वर्ष की आयु के बाद। अगर हम आपकी जो है शुक्र की रेखा की बात करें, शुक्र की रेखा साफ है, सुंदर है, धन के लिए अच्छी है, विवाह के लिए अच्छी नहीं कहलाएगी। ये जीवन साथी को कष्टों को दिखाता है, जीवन साथी को कष्ट देता है। शुक्र की रेखा सामान्यता इस तरीके की होती है, जब रेखा खड़ी होने लग जाए तो ये जीवन साथी को कष्ट को दिखाता है। आपकी अगर बुध की रेखा देखी जाए तो बेहद अच्छी है, धनी महाधनी की श्रेणी में ऐसे लोग आते हैं जब शुक्र के हिस्से से बुध की रेखा ऐसे करके जाए जैसे आपकी गई है। ये जीवन में अथाह तरक्की को दिखाता है। ऐसे लोग निर्धन या मिडिल क्लास में नहीं हो सकते। शुक्र क्षेत्र पे कुछ रेखाएं आपकी खड़ी खड़ी हो रही हैं, ये भी धन को दिखाती है। ऐसे लोग कर्ज लेते हैं, कर्ज से बच जाते हैं, क्योंकि आड़ी रेखाओं का मतलब ये हो गया, आड़ी रेखाएं कम हैं और जो रेखाएं हैं वो इतनी मजबूत नहीं हैं। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए आपका ऊपर से कर्व में है और ऊपर से आके पतला हो गया। ऐसे लोग धंधे व्यवसाय लंबे समय तक एक जगह पे टिक के काम करते हैं और व्यवसाय भी लंबा चलता है, उसमें संदेह नहीं है। व्यवसाय लंबा चलता है ऐसे लोगों का। जौ का साइन धन, प्रतिष्ठा, मान सम्मान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। इस हिस्से पे कुछ आपके जो है ब्लॉकेज बन रहे हैं और जिसे हम लोग कहेंगे ये करके ऐसे से, ये एक अच्छे संकेत हैं धन के लिए। बात करते हैं चंद्रमा की। देखिए चंद्रमा का क्षेत्र आपका जो है सामान्य गोलाई में है। बहुत ज़्यादा गोलाई भी अच्छी नहीं होती। अगर आपके हाथ में देखा जाए तो सामान्य गोलाई में ये धन के लिए, ऊर्जा के लिए, विदेश से संबंधित धन के लिए ये घोतक है। संतान से सुखों को दिखाता है, संतान से सुखों को दिखाता है। संतान की शुरुआती दौर में थोड़ा सा संतान को लेकर तनाव ज़रूर होता है संतान से संबंधित चीज़ों में, और कहीं ना कहीं बड़े होने पे संतान ऐसी लोग की बड़ी काबिल होती है। अगर इस हाथ में मंगल की बात करें तो ऐसे व्यक्तियों को ज़मीन का लाभ मिलता है, ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलता है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीज़ों में भी लाभ को ये दिखाता है। व्यवसाय के लिए हाथ आपका बेहद अच्छा कहलाएगा। और जब भी भाग्य रेखा से मत्स्य का साइन बने, ये भी एक अच्छा संकेत कहलाता है। बस ये पीठ में थोड़ा सा दर्द समय के अनुसार देता है अपने कार्यखंड में। ये रेखाएं जीवन रेखा में जो मिल रही हैं, ये रेखाएं ये ज़मीन, मकान और सुखों को दिखाती है। ज़मीन, मकान, सुखों को दिखाती है। इस जगह पे अगर देखा जाए आपके जो है ये रेखा, ये आपके सुख को दिखाती है, धन को दिखाती है, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य में भी कमी करती है ये रेखा। अगर इस हाथ में मस्तिष्क रेखा की बात करें, हृदय रेखा तो लगभग ना के बराबर आपके है, वलय के रूप में उत्पन्न हुई है। और मस्तिष्क रेखा की अगर बात करें, मस्तिष्क रेखा और आपकी हृदय रेखा आपस में मिल गई। मस्तिष्क रेखा ये है, हृदय रेखा आपकी ये है, मस्तिष्क रेखा भी उसमें मिल गई। ऐसे लोगों को गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, योगा जरूर करना चाहिए। खून से संबंधित बीमारियों को ये दिखाता है, अभी नहीं लेकिन थोड़ा सा अभी से योगा इत्यादि चीज़ें करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके आगे आने वाले जीवन के लिए। बाकी सामान्यता अगर कहा जाए, कुछ रेखाएं अगर कुछ बची हों तो वो भी मैं आपको बता दूं जो मेजर रेखाएं हैं। एक रेखा ये है, ये संकेत अच्छे हैं। लगभग ये कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है 34 से 36 वर्ष की आयु में, 34 वर्ष की आयु से 36 वर्ष की आयु और 36 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति जो है मेन सफलता को दिखाता है। 36 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति मेन सफलता को ही दिखाता है। धन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए ये रेखा अच्छी कहलाएगी, निश्चिंत रहिए। इस तरीके से आपके हाथ में रेखाओं के माध्यम से क्या रेखाएं कहती हैं मैंने आपको बताया, उंगलियों के माध्यम से बताया, और मैं कुछ उपाय आपको मैंने जो है
जब आपकी कुंडली देखी तो उसमें बताए थे, उन उपायों को करिएगा। बाकी आपका परमात्मा ने आपको भाग्य का बड़ा धनी बनाया है और धन की जीवन में कमी आपके नहीं होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।